अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। इस वीडियो में मैं आपको एमए पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 पेपर 5 आइडियोलॉजी एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान के पास्ट पेपर 2020 से 2015 तक के पेपर्स के हवाले से मैं आप लोगों को वीडियो ये अपलोड करने लगी हूँ कि 2020 में कौन सा पेपर आया था। ये 2020 का पेपर जैसे कि मैंने एक अलग से भी इसकी वीडियो अपलोड की है, फिर से मैं बताने लगी हूँ अगर वो आप लोगों को वीडियो मिस हो गई है। 2020, 2019, 18, 17 ये मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। नंबर 1 है कायदे-ए-आज़म इलामा इकबाल के हवाले से पाकिस्तान के मकसद को बयान करें। पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और खुद मुख्तियार अदलिया कैसे इदारों की मजबूती के लिए मददगार साबित होती है, तफसील से लिखें। तीसरा सवाल था 1956, 1962, 1973 के आइन की इस्लामी दिफात बयान करें। नेज़ ये भी बताएं कि ये कैसे दिफात पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन की मजबूती के लिए मददगार हैं। पाकिस्तान की सियासत में 1999 की फ़ौजी मुदाखलत की वजूहात करें। 18वीं तरमीम के हवाले से 1973 के आइन के तहत वज़ीर आज़म के किरदार पर रोशनी डालें, ठीक है। आप लोगों के सामने अगला सवाल आया हुआ है पाकिस्तान में इस्लामी फ़िरका वारियत पर तफसील से नोट लिखें। दो कौमी नज़रिया 1958 का मार्शल लॉ अयूब खान। ये 2020 का पेपर था जो कि मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड की हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया आप लोगों को। अब 2019 का क्लैश का पेपर है, इसमें आया हुआ है पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत की बुनियादी वजाहत पेश करें। सियासत में फ़ौजी मुदाखलत को ख़त्म करने की तजावीज़ भी करें। पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत की इस्लामाइजेशन के अमल को तनकीदी जायज़ा लें। इस अमल के दौरान में आने वाले सालों में रियासत और माशरे पर असरात भी लिखें। इब्तिदाई सालों में पाकिस्तान की आइन साजी के ताख़ीर की अमल की वजूहात लिखें। एक मौसर आइन होने की वजह से आने वाले सालों में जमहूरियत पर क्या असर होता है। ये जितने भी हाईलाइटेड है इनके नोट्स मेरे पास मौजूद है, इनकी आउटलाइंस मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। बशर पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियादी वजाहत क्या थी। नेज़ बंगालियों के सियासी माशरती माशी तहफ़्फ़ुज़ात का तफसीली जायज़ा लें। पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसीज़ बताएं। पाकिस्तान में कौमी यकजहती के मसाइल का तफसीली जायज़ा लें। नेज़ कौमी यकजहती को प्रमाण चढ़ाने के लिए तजावीज़ दें। और इसके अलावा आया हुआ है 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी के वजूहात बयान करें। अच्छा जी, 2 नोट लिखने हैं। नज़रिया पाकिस्तान पर पाकिस्तान के वफाकी मुतवक्का सूरत हाल पर 18वीं तरमीम, ये लाजमन सवाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोबारा फिर हमारे पास 2019 का एनुअल आ रहा है, इसमें आ रहा है पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत बुनियादी तौर पर सियासतदानों की नाकामी का नतीजा है। इबारत की रोशनी में समायत या मुखालफत में दलाइल दें। पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत की इस्लामाइजेशन के अमल को तनकीदी जायज़ा लेने दें। ये दोबारा से रिपीट हो गया है सवाल, अभी मैंने पढ़ के सुनाया था। पाकिस्तान में आइन साजी के अमल से मुख्तलिफ मुश्किलात का जायज़ा लें। 1956 के आइन की नाकामी के वजूहात लिखें। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की महरक़ात और वजूहात लिखें। ये दोबारा से रिपीट देख लें सवाल। पाकिस्तान में कौमी यकजहती के मसाइल बयान करें। पाकिस्तान के मजहबी सियासी जमातें माशरे के मुख्तलिफ तबकात को मुख्तलिफ इशूज़ पर मुतहरिक करने की सलाहियत रखने के बावजूद इंतखाबी सियासत में गैर मुअस्सर हैं, उसकी वजूहात बयान करें। पाकिस्तानी सियासत में अदलिया का किरदार। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान 1973 के आइन के खसूसियात, ये 2019 का पेपर था। अब आ जाते हैं हम 2018 के पेपर की तरफ। इसमें आपके सामने पहला सवाल है, दो कौमी नज़रिए के इर्तिका पर नोट लिखें। नेज़ पाकिस्तान की तश्कील में इसके किरदार पर बहस करें। 1973 के दस्तूर में 18वीं तरमीम का तफसीली जायज़ा लें, बयान करें। नेज़ वाज़ेह करें कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत की मजबूती के लिए किस तरह मौसीर है। पाकिस्तान की सियासत में ब्यूरोक्रेसी के किरदार का तनकीदी जायज़ा लें। पाकिस्तान में जमाती निज़ाम की खसूसियात बयान करें। सियासी जमात की पार्लिमानी निज़ाम को मुस्तकिम करने में नाकामी के वजूहात बयान करें। आज़ाद और खुद मुख्तियार अदलिया पाकिस्तान के इदारों की मजबूती के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। अच्छा जी, 1962 के आइन की नाकामी के वजूहात बयान करें। किसी दो पर नोट लिखें। 1999 की फ़ौजी मुदाखलत के असबाब लिखें। कौमी यकजहती के मसाइल लिखें। कौमी एहतसाब ब्यूरो लिखें। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, नैब है, आप लोगों की ये उससे रिलेटेड है नोट, ठीक है। खैर अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर हमारा सप्लीमेंट्री का है 2018 का। इसमें भी आपके 4 सवाल हल करने होते हैं। इसमें पहला सवाल है, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। तहरीक पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिए के किरदार पर बहस करें। 1956 के आइन की खसूसियात बयान करें। पाकिस्तान की सियासत में फ़ौजी मुदाखलत की वजूहात बयान करें। पाकिस्तान की सियासत में अफसर शाही के किरदार को तनकीदी जायज़ा लें। पाकिस्तान में कौमी यकजहती को दरपेश अहम मसाइल कौन कौन से हैं। दस्तूरी इदारों के इस्तेकाम के लिए अदलिया के किरदार की वजूहात करें। सियासी जमातों के कदोखाल तलबा बतौर प्रेशर ग्रुप आम इंतखाबात 2018। अब आ जाते हैं हम 2017 की तरफ।
पाकिस्तान एमए पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 का ये 5 नंबर का पेपर है। दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान दो नाकाबिले तकसीम तस्वुरात है। पाकिस्तान की तख्लीक में इन दोनों तस्वुरात का जायज़ा लें। पाकिस्तान की आइनी तारीख करारदाद मकासद की अहमियत ज़ेर बहस लाएँ। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बिलावास्ता और बिलवास्ता कौमी फौजी मदाखलत की वजूहात का तजिया करें। कौमी यकजहती से क्या मुराद है? पाकिस्तान के हवाले से कौमी यकजहती के मुख्तलिफ तरीके ज़ेर बहस लाएँ। तलबा की सियासत में किरदार के हवाले से मनफी और मस्बत नताइज का जायज़ा पेश करें। अच्छा जी, एक वफाकी निज़ाम हुकूमत की कामयाबी के लिए इख्तियार अदलिया के किरदार का जायज़ा लें। किसी दो पर नोट लिखे। पाकिस्तान में सियासी जमातों के निज़ाम की नुमाया खसूसियात। 1977 की सियासी तहरीक। पाकिस्तान की सियासत में उलमा का किरदार। ठीक हो गया, ये आप लोगों के सामने 2017 का पेपर था। अब आ जाते हैं हम सर 2016 का पेपर, और ये आखिरी पेपर है। जी आ गया। दो कौमी नज़रिए के इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल को उजागर करते हुए इस नज़रिए की वजाहत करें। अयूब खान ने जदीदियत के हवाले ज़रिए और ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन के ज़रिए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को गैर सियासी कर दिया था। इस अमल की जमहूरियत पर मज़ामतरात के तजिया करें। ठीक हो गया। आइन की वजाहत करें। 1973 के आइन की मुख्तलिफ खसूसियात बयान करें। सियासी जमात के तस्वुर को वाज़ेह करें। पाकिस्तान में सियासी जमात बार बार इस मार्शल लॉ के बावजूद जमहूरियत की वापसी को यकीनी बनाने में कामयाब रही हैं। पाकिस्तान में कौमी यकजहती के मसाइल ब्यूरोक्रेसी के आ गया है। ब्यूरोक्रेसी क्या है? और पाकिस्तान में फौजी मुदाखलतों के दौरान ब्यूरोक्रेसी का किरदार आ गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दो नोट आ गए हैं। मुशर्रफ का दौर आ गया है। रूल ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन पाकिस्तान पॉलिटिक्स आ गया है, यानी कि स्टूडेंट्स का क्या किरदार है। और रेस्टोरेशन ऑफ चीफ जस्टिस मूवमेंट ऑपरेटिंग, आप तजिया लेना है इसका। ये 2016, 17, 18, 19, 20 के पेपर मैंने आपको बता दिए हैं। ये एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का पेपर 5 आइडियोलॉजी एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रियाती तारीख, हुकूमत और सियासत के हवाले से ये पेपर था। सॉरी, आज 18 तारीख है। ये आज मैंने पेपर कंपाइल किए हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि आज मुझे छुट्टी थी, इस वजह से मैंने ये पेपर कंपाइल करके आप लोगों के सामने कर दिए हैं। ठीक हो गया। आप लोग कमेंट्स करें, जो आप लोगों को इसमें से पेपर में से सवाल नहीं आता वो लोग मुझे बताएं, ताकि मैं उसके हवाले से वीडियो बना सकूं। आप लोग कमेंट्स करें, लाइक्स करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।